हेलो डियर फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूवर्स। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बेसिक इंग्लिश कोचिंग में। मैं प्राइमरी ऑक्सिलरी पढ़ा रहा था जिसमें मैंने आपको हैज़ हैव हैड प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था। आज आपके सामने कुछ और नया लेकर आया हूँ, वो ये है यूज़ ऑफ अबाउट टू। यूज़ ऑफ अबाउट टू आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अबाउट टू का जो मतलब होता है, इसकी जो मीनिंग होती है वाला वाली वाले होता है, ठीक है। अबाउट का मतलब वाला वाली वाले होता है जब ये हेल्पिंग वर्ब के बगल में प्रयोग होता है। और ये प्रयोग कैसे होता है, जब कोई कार्य कुछ देर में होने की सूचना देता है, ठीक है। कोई कार्य जब कुछ देर में होने की सूचना देता है तब ऑक्सिलरी वर्ब इज एम आर वाज वेयर, ये जो प्राइमरी ऑक्सिलरी है बी के रूप है इज एम आर वाज वेयर के बाद अबाउट टू, ठीक है, अबाउट टू का प्रयोग करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। तो ऐसे वाक्यों में इस बात से क्लियर हो गया है कि ऐसे वाक्यों में इज एम आर वाज वेयर तो लगना ही है, और इसमें हिंदी वाक्य में लास्ट में वाला वाली वाले ये सारी चीज़ें आएंगी। तो आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकोगे कि ये जो नियम है ये अबाउट टू का नियम है। टू वहाँ पे इन्फिनिटिव है, वो क्रिया से पहले लिखा जाएगा टू, तो वो इन्फिनिटिव हो जाएगा। तो चलते हैं सेंटेंस पे। क्या करना है आपको, सब्जेक्ट इज, अगर प्रेजेंट टेंस है तो इज एम आर में से कोई एक, अगर पास्ट टेंस है तो वाज वेयर, फिर उसके बाद आपको अबाउट लिखना है जिसका मतलब वाला वाली वाले हो जाएगा, फिर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। जैसे आप यहाँ देख रहे हो सेंटेंसेज में वाला है आ गया है लास्ट में, वाले हैं, वाले हो, या वाले थे, या वाले हैं, या वाली थी, इस तरह से वाला वाली वाले हैं, था थी थे, इस तरह के सेंटेंसेस आएंगे, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए वेरी सिंपल, थोड़ी देर बाद सूर्य अस्त होने वाला है, कौन का प्रश्न करके सब्जेक्ट ढूंढेंगे। कौन अस्त होने वाला है, उत्तर मिला सूर्य, तो हम इसको लिखेंगे यानी द सन, यानी सूर्य। अब इसके साथ हमने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करना है, द सन इज, फिर उसके बाद वाला वाली की अंग्रेजी यहाँ पे लिख देंगे अबाउट, और इसके साथ टू लग जाएगा, फिर इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, द सन अबाउट, सन इज अबाउट टू। अब इसकी वर्ब क्या है, अस्त होना, ठीक है। तो अस्त होने के लिए लिख देंगे हम सेट, यानी द सन इज अबाउट टू सेट, सूर्य अस्त होने वाला है थोड़ी देर बाद, यानी आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम। इस प्रकार इन सेंटेंसेस को बनाएंगे, थोड़ी देर बाद सूर्य अस्त होने वाला है, द सन इज अबाउट टू सेट आफ्टर सम टाइम। फिर दूसरे सेंटेंस पे आते हैं, राजा दरबार में आने वाले थे। कौन आने वाले थे, राजा। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, द किंग लिख देना है, द किंग। अब ये चूंकि पास्ट टेंस है तो सिंगुलर के साथ वाज का यूज होगा, ऐसा आप जानते ही हैं, उम्मीद है। द किंग वाज, फिर यहाँ पे वाला वाली के लिए हमने क्या करना होता है, अबाउट टू लिख देना होता है। टू इसलिए आता है क्योंकि ये इन्फिनिटिव बन जाता है, ना नी ने जिस सब क्रिया में जुड़े रहेंगे वो इन्फिनिटिव है, तो इसलिए टू का प्रयोग होता है, टू कम। द किंग वाज अबाउट टू कम, कहाँ आने वाले थे, दरबार में, यानी इन द कोर्ट। इस प्रकार इन ट्रांसलेशंस को बनाएंगे, ठीक है। गाइस, मैं जितना भी सेंटेंस पढ़ा रहा हूँ जिसमें सब्जेक्ट आपको मिल रहे हैं वो सारे एक्टिव वॉइस हैं। अगर सब्जेक्ट नहीं होते हैं, कार्य ऑब्जेक्ट के द्वारा संपन्न होता है तो पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस में बहुत जल्दी पढ़ाने वाला हूँ, वीडियोस को आप अंत तक देखते रहें, समझते रहें, ताकि पैसिव वॉइस आपको समझ में आ जाए। और अगर वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तुम आज विद्यालय नहीं जाने वाले हो। निगेटिव सेंटेंस में ये तो इज एम आर वाज वेयर है, इसके बाद नाट का प्रयोग हो जाएगा, इजेंट लिख देंगे, या आरंट लिख देंगे, या वाजेंट लिख देंगे, वेयरंट लिख देंगे, लेकिन एम को नाट लिखेंगे एम के साथ। तुम आज विद्यालय नहीं जाने वाले हो, कौन नहीं जाने वाले हो, तुम, यू। अब इसके साथ आर लग जाएगा, तो चूंकि ये निगेटिव है तो ये हो जाएगा आरंट, यू आरंट। अब यू आरंट, फिर यहाँ पे वाले की अंग्रेजी यही हम लिख देंगे अबाउट, और जैसे ये अबाउट लिखे क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, यानी जाने, तो ये हो जाएगा टू गो। यू आरंट अबाउट टू गो, कहाँ जाने वाले हो, स्कूल, यानी कहीं से कहाँ न जाने के लिए टू लग जाता है, टू स्कूल।
तब ये हम लिखेंगे आज यानी टुडे। दिस इज हाउ वी कैन ट्रांसलेट दीज सेंटेंसेस। क्या हम आज एक नई फिल्म देखने वाले हैं? कौन देखने वाले हैं? यहाँ पे सब्जेक्ट मिल गया हम, तो हम के साथ सबसे पहले सहायक क्रिया आर को आगे कर देंगे और सब्जेक्ट को पीछे कर देंगे। अगर क्या शब्द आगे आ गया तो आपको हेल्पिंग वर्ब जो ऑक्सिलरी वर्ब है, प्राथमिक सहायक क्रिया है, उसको आगे कर देना है, ठीक है। तो आर वी, अब आर वी सब्जेक्ट लिख दीजिए, तो उसके बाद पहले अबाउट टू आएगा, आर वी अबाउट टू। आर वी अबाउट टू, क्या हम देखने वाले हैं? अब पहले क्रिया लिखी जाएगी, ठीक है। क्या हम वाले हैं, क्या करने वाले हैं? देखने, ये क्रिया है, पहले क्रिया आएगी। टू वॉच, वॉच मतलब देखना। क्या देखने वाले हैं? एक नई फिल्म यानी ए न्यू मूवी, ए न्यू मूवी। फिर हम लिख देंगे आज की अंग्रेजी टुडे। इस प्रकार हम सेंटेंसेस को बनाएंगे, ठीक है। फिर ये देखिए, क्या ट्रेन स्टेशन से नहीं छूटने वाली थी? कौन स्टेशन से नहीं छूटने वाली थी? ट्रेन। अब ट्रेन यहाँ पे देखिए इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव आ गया है, तो ट्रेन के साथ वाज का प्रयोग होगा, तो यहाँ पे हम सीधा कर देंगे वाजंट। यहाँ पे वाज और नॉट एक साथ जोड़ देंगे, तो वाजंट, उसके बाद लिखेंगे द ट्रेन, वाजंट द ट्रेन। अब पहले हम वाला था कि अंग्रेजी अबाउट टू लिख देंगे। क्या होने वाली थी? छूटने वाली, यानी टू स्टार्ट। स्टार्ट मतलब ट्रेन का छूटना। तो वाजंट द ट्रेन अबाउट टू स्टार्ट। अब स्टेशन से इसको हम लिख देंगे फ्रॉम द स्टेशन, फ्रॉम द स्टेशन। ये बहुत ही सिंपल है, आसानी से आप समझ सकते हैं, लेकिन जितनी भी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको सब एक साथ आना चाहिए ताकि पैसेज का निर्माण हो सके। कोई भी बड़ी सी कहानी हो इंग्लिश में तो उसका निर्माण आप कर सकें। हालांकि इसके लिए बहुत कुछ पढ़ने की ज़रूरत है, अभी तो शुरुआत भी नहीं हुए, अभी तो छोटी छोटी चीज़ें पढ़ रहे हैं। उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत है। तो कीप ऑन लर्निंग, बस पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, और जो मैं पढ़ाता रहूँ पढ़ते रहिए, ठीक है। बच्चा रोने वाला क्यों था? इसमें क्वेश्चन उड़ा गया है क्यों, ठीक है। तो सबसे पहले क्यों यानी व्हाई लिखेंगे, व्हाई। अब कौन रोने वाला था? बच्चा। इसके साथ सहायक क्रिया वाज लग जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड के बाद पहले हेल्पिंग वर्ब आती है। व्हाई वाज, अब कौन रोने वाला था? बच्चा यानी द चाइल्ड। ये गया, सब्जेक्ट लिख दिया गया, व्हाई वाज द चाइल्ड। तब हम लगाएंगे वाला था की अंग्रेजी अबाउट, यानी अबाउट टू। उसके बाद रोना की अंग्रेजी हो जाएगा बीप, ठीक है। आज हमारे घर कौन आने वाला है? इसमें कौन जो है, कौन आ गया, तो ये आप ध्यान रखिए कि कौन जो होता है वो हमेशा सब्जेक्ट के रूप में होता है, ठीक है। तो कौन यानी सबसे पहले कौन लिखेंगे? हु। अब इसके साथ इज लग जाएगा और इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, केवल हु ही सब्जेक्ट होता है। तो इसके साथ हमने क्या करना है? अबाउट टू लिख देना है। हु इज अबाउट टू। अब आने वाला यानी पहले क्रिया लिखेंगे कम। अब हमारे घर, कम टू आवर हाउस या आवर होम। कहीं से कहीं आना जाना के लिए टू लग जाता है। हु इज अबाउट टू कम टू आवर हाउस। कितने व्यक्ति इस फॉर्म को भरने वाले हैं? तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड ही सब्जेक्ट के रूप में आया है, कोई और सब्जेक्ट नहीं है, तो हम डायरेक्टली इसको बनाते चले जाएंगे। और कोई सब्जेक्ट है नहीं तो लिखना क्या है? तो कितने व्यक्ति इस फॉर्म को भरने वाले हैं? कौन भरने वाले हैं? कितने व्यक्ति। ये सब्जेक्ट भी है और ये क्वेश्चन वर्ड भी है। इसके अलावा और कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो इसको हम लिखते चले जाएंगे। यानी कितने व्यक्ति, जो चीज़ गिनी जा सकती है उसके लिए हाउ मैनी लिखते हैं, हाउ मैनी। व्यक्ति यानी पर्सन्स। ये एक ऐसा क्वेश्चन वर्ड है जिसके बगल में जिससे वो प्रश्न पूछता है वो साथ में लिखा जाता है। तो हाउ मैनी पर्सन्स। अब इसके साथ सहायक क्रिया आर लगाएंगे, उसके बाद वाला वाली की अंग्रेजी लिख देंगे अबाउट। हाउ मैनी पर्सन्स आर अबाउट। अब भरने की अंग्रेजी यानी टू फिल। फिल मतलब भरना। किसको भरने वाले हैं? इस फॉर्म को, यानी दिस लिख देंगे हम फॉर्म। इस प्रकार आप इसको बना सकते हैं। तो अपने जन्मदिन पर किसे बुलाने वाले हो? तो किसे, इसमें क्वेश्चन वर्ड है, किसे की इंग्लिश होता है होम। क्वेश्चन वर्ड आपको याद करना जरूरी है, होम। अब बुलाने वाले हो कौन? तुम। इसके साथ आर लग जाएगा, होम आर। फिर कौन बुलाने वाले हो? तुम।
सब्जेक्ट लिख देंगे, whom क्वेश्चन और फिर हेल्पिंग और फिर सब्जेक्ट, whom आर यू। अब अबाउट टू यहाँ पे लिखा जाएगा क्योंकि वाला वाली की अंग्रेजी ये चीज़ लिखेंगे। whom आर यू अबाउट टू, बुलाना की अंग्रेजी होता है कॉल। कहाँ बुलाने वाले हो? अपने जन्मदिन पर, यानी ऑन योर, जन्मदिन यानी बर्थडे, दिन के लिए ऑन का प्रयोग हो जाता है, ठीक है। तो whom आर यू अबाउट टू कॉल ऑन योर बर्थडे। इस प्रकार वाला वाली के सेंटेंसेस को अबाउट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के नियम से बनाया जाएगा। इसके और भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो मैं आपको देना चाहूँगा, बस वीडियो में आप बने रहिए। तो बढ़ते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स पे अबाउट टू के, जिसमें कंजंक्शन भी लगा रहेगा, दो उपवाक्य होंगे, उसमें दो सेंटेंसेज होंगे आप कह सकते हो। जैसे यहाँ पर देखिए व्हेन मीन्स होता है जब, ठीक है, ये एक कंजक्शन के रूप में है, एडवर्ब क्लॉज के कंजक्शन के रूप में, जो आगे नेक्स्ट वीडियोज में पढ़ाने वाला हूँ। तो जब व्हेन मीन्स जब होता है, और यहाँ पे जो तो और तब आ जाएगा उसके लिए केवल कामा का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम अगर इसको सेंटेंस में देखें तो ज़्यादा अच्छा है। देखिए, जब मेरा मित्र यहाँ आने वाला था तो मेरे पिताजी ने मुझे दुकान पर भेज दिया। तब यहाँ पे सबसे पहले इस सेंटेंस को बनाएंगे तो इसमें है व्हेन। अब इसमें दो क्लासेस हैं, दो वाक्य हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। पहला एक ये है जब मेरा मित्र यहाँ आने वाला था, तो इसको हम बना लेंगे। सबसे पहले जब की अंग्रेजी व्हेन लिख देंगे, उसके बाद सेंटेंस को बनाना शुरू करेंगे। मेरा मित्र यहाँ आने वाला था, कौन आने वाला था? पहले सब्जेक्ट लिख दो, मेरा मित्र यानी माई फ्रेंड। व्हेन माई फ्रेंड, अब इसके साथ वाज लग जाएगा, और वाला के लिए हमें क्या करना है? अबाउट टू लिख देना है। When my friend was about to, आना की अंग्रेजी कम, और यहाँ की इंग्लिश होता है here। तो ये बन गया जब मेरा मित्र यहाँ आने वाला था, when my friend was about to come here। अब उसके बाद हम जब कामा लगा देंगे तो उसमें तो शब्द जो है वो इंक्लूड हो जाएगा, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब ये सेंटेंस हमें बनाना है, ये भी नए सिरे से बनाना है, नई शुरुआत से बनाना है। तो आप देख सकते हो कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। मेरे पिताजी ने मुझे दुकान पर भेज दिया, बड़ा अब बड़ी ई की मात्रा लास्ट में आ जाएगी तो पास्ट इंडेफिनिट है। तो इसको नए सिरे से पास्ट इंडेफिनिट में बनाइए। किसने दुकान पर भेज दिया? मेरे पिताजी ने। पहले सब्जेक्ट लिखो, माई फादर। अब उसके बाद वर्ब लिखेंगे, और वर्ब की सेकेंड फॉर्म ने भेज दिया, सेंड का सेकेंड फॉर्म हो जाता है सेंड। अब किसको का प्रश्न करके आप जो है किसको भेज दिया? मुझे यानी मी। अब दुकान पर लिख देंगे एट द शॉप। एट द शॉप मतलब होता है दुकान। तो ये सेंटेंस थोड़ा बड़ा है, लेकिन घबराइए मत। इसमें आप जब को लिख देंगे, उसके बाद एक सेंटेंस बना देंगे, फिर कामा लगा देंगे, फिर एक सेंटेंस बना देंगे। लेकिन ध्यान रहे दोनों सेंटेंस को नई शुरुआत से सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के नियम से बनाना है, ठीक है। तो ये हो गया व्हेन माय फ्रेंड वाज अबाउट टू कम हियर माय फादर सेंड मी एट द शॉप। मेरे पिताजी ने मुझे दुकान पर भेज दिया। आते हैं दूसरे सेंटेंस पे। सूरज जब निकलने ही वाला था तब यात्रियों ने अपनी यात्रा शुरू कर दी। तो यहाँ पे देखिए जब आ गया है, थोड़ा सा सेंटेंस के बीच में आया है, उससे मतलब नहीं है। व्हेन को आप आगे लिखेंगे, और इस कंफ्यूजन में मत रहिए कि ये क्वेश्चन वर्ड है। व्हेन मतलब जब कब होता है तब वो क्वेश्चन वर्ड होता है, लेकिन व्हेन का मतलब जब हो जाता है, यानी जब, तब वो कंजक्शन बन जाता है। उसको लिख के हम आगे सेंटेंसेस को अफर्मेटिव या नेगेटिव में जो भी हो उसमें बना सकते हैं। तो व्हेन जब मैंने आगे लिख लिया तो बचा गया सूर्य निकलने ही वाला था। तो पहले इस सेंटेंस को बनाएंगे। कौन निकलने वाला था? सूर्य यानी द सन। व्हेन द सन, अब इसके साथ वाज लगाएंगे, वाला वाली की अंग्रेजी तुरंत लिख देंगे अबाउट टू, ठीक है। व्हेन द सन वाज अबाउट टू, निकलना की अंग्रेजी होता है राइज। सूर्य के निकलने को हम राइज कहते हैं। तो यहाँ पे जो तब लिखा है इसके लिए सिर्फ कामा लग जाएगा, क्योंकि ये सेंटेंस आप देख रहे हैं बन गया व्हेन द सन वाज अबाउट टू राइज। अब यात्रियों ने अपनी यात्रा शुरू कर दी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, बड़ी की मात्रा आई है। नए सिरे से सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट बनाएंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। अब यात्रियों ने अपनी यात्रा शुरू कर दी। किसने शुरू कर दी? यात्रियों ने, यानी द ट्रेवलर्स। ट्रेवलर्स का मतलब यात्री। अब पहले इसमें वर्ब लिखेंगे, शुरू कर दी यानी शुरू करना की अंग्रेजी स्टार्ट, उसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा स्टार्टेड। अब अपनी यात्रा बहुवचन के साथ, प्लूरल के साथ अपना की अंग्रेजी देयर होता है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है। देयर
यात्रा की अंग्रेजी हो जाएगा जर्नी। इस प्रकार हम बनाएंगे। तो ये हो गया व्हेन द सन वाज अबाउट टू राइज द ट्रेवलर स्टार्टेड देयर जर्नी। ये जो व्हेन वाला सिस्टम है, व्हेन से सेंटेंस शुरू होता है, ये कभी कभी व्हेन बीच में लग जाता है, अगर बीच में आया है तो जैसे यहाँ पे देखिए, तुम यहाँ तब पहुँचे जब बारिश होने ही वाली थी। तो यहाँ पे जब जो है बीच में आ गया है, तब मायने नहीं रखता है। तब जो है ये मायने नहीं रखता है क्योंकि इसका कामा लगता है, तो इस कुछ लिखा नहीं जाएगा, क्योंकि जब ये उल्टा आ जाता है तो कामा भी नहीं लगाते हैं। तो अब एक सेंटेंस आप देखिए, तुम यहाँ पहुँचे, ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, और ये बारिश होने वाली थी, ये वाली थी यानी अबाउट टू का प्रयोग है। तुम यहाँ पहुँचे, पहले आप पास्ट इंडिफिनिट को बना दो यू। पहुँचना की अंग्रेजी रीच्ड, उसका सेकेंड फॉर्म रीच्ड हो जाएगा। कहाँ पहुँचे, यहाँ, उसको लिख देंगे हम हियर। ठीक है, तो फिर जब की अंग्रेजी हम व्हेन लिख देंगे। अब यहाँ पे जब और तब दोनों इंक्लूड हो गया है, आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। बारिश होने ही वाली थी, इसको बनाना है। बारिश के साथ सब्जेक्ट के रूप में इट लग जाएगा, जैसा कि आपको पता है, मैंने इंट्रोडक्टरी इट में पढ़ाया था। तो इट इसके साथ वाज लग जाएगा, इट वाज। अब वाला वाली के लिए अबाउट टू लिख देंगे हम, अबाउट टू। बारिश होना की अंग्रेजी होता है रेन। तो ये सेंटेंस बन गया, वी रीच्ड हियर व्हेन इट वाज अबाउट टू रेन। अब एक चीज़ और जान लीजिए आप लोग कि दैट मतलब की तो होता है, दैट मीन्स की होता है, ये भी एक कंजक्शन है, लेकिन यहाँ पर दैट का मतलब जब से तात्पर्य है, यानी अगर की शब्द आ जाएगा तो यहाँ पे जब लिखा जाएगा। क्यों लिखा जाएगा ये मैं बता रहा हूँ। दैट मतलब मूलतः की होता है, लेकिन यहाँ पे की के अर्थ में जब लिखेंगे हम। की के अर्थ में, ये दैट के अर्थ में की नहीं लिखना है, आपको जब लिखना है। क्यों लिखना है इसको समझते हैं। बच्चा छत से गिरने ही वाला था कि माँ ने उसे पकड़ लिया। मतलब ये, इसका मतलब ये हुआ, जब बच्चा छत से गिरने वाला था तो माँ ने उसे पकड़ लिया, इसका तात्पर्य ये हुआ। या इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि बच्चा छत से गिरने ही वाला था जब माँ ने उसे पकड़ लिया। तो वहाँ जब का बोध हो रहा है, जब दर्शा रहा है, तो यहाँ पे दैट के स्थान पर आपको व्हेन का यूज करना है। तो ये बनाइए, बच्चा छत से गिरने ही वाला था। पहले इसको बना लो, द चाइल्ड। अब इसके साथ वाज लग जाएगा, वाज। अब इसके साथ अबाउट टू आपको लगाना है, वाला की अंग्रेजी अबाउट टू। गिरना की अंग्रेजी होता है फॉल डाउन, तो ये हो जाएगा फॉल डाउन। द चाइल्ड वाज अबाउट टू फॉल डाउन, बच्चा गिरने वाला था। कहाँ से गिरने वाला था? छत से। तो यहाँ पे फ्रॉम लगा देंगे, फ्रॉम द रूफ। ठीक है, अब उसके बाद की अंग्रेजी अगर दैट लिख देंगे तो भी कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सेंस के अनुसार यहाँ पे व्हेन लिखा जाना ज़्यादा अच्छा है। अब माँ ने उसे पकड़ लिया, किसने पकड़ लिया? माँ ने। तो माँ यानी द मदर, या मम्मी लिख सकते हैं, द मदर। पकड़ लिया पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो पकड़ना की अगर कैच होता है, उसका सेकेंड फॉर्म हो जाएगा काट। काट यानी पकड़ लिया, किसको पकड़ लिया? उसे, यानी हिम। तो इसमें एक वाक्य पास्ट इंडेफिनिट जरूर आएगा, ये ध्यान रखिए। फिर ये भी सेंटेंस समझिए, खिलाड़ी मैच शुरू करने ही वाले थे कि बारिश होने लगी। ठीक है, तो यहाँ पहले ये बना लेंगे, खिलाड़ी मैच शुरू करने ही वाले थे। कौन शुरू करने वाले थे? खिलाड़ी, यानी द प्लेयर्स, द प्लेयर्स। अब इसके साथ वेयर लगेगा क्योंकि ये प्लूरल नंबर है, द प्लेयर्स वेयर। अब अबाउट टू हम लिख देंगे क्योंकि वाला वाली के लिए आप अभी तक समझ ही गए होंगे, अबाउट टू लगता है। द प्लेयर्स वेयर अबाउट टू। शुरू करना की अंग्रेजी स्टार्ट। क्या शुरू करने वाले थे? मैच, तो यहाँ पे हम लिख देंगे मैच। तब फिर क्या होगा कि अंग्रेजी यहाँ पे व्हेन लिखी जाएगी, व्हेन। अब बारिश होने लगी, बारिश के साथ इट जरूर लगता है। ठीक है, और इस सेंटेंस को आप ध्यान से देखिए, बारिश होने लगी, इसमें बारिश होने ये इन्फिनेटिव है क्योंकि इसमें नानी ने जुड़ा है, और लगी का मतलब शुरू हो गया। तो शुरू होना की अंग्रेजी बिगिन होता है, उसका सेकेंड फॉर्म बिगैन होता है। तो इट, फिर उसके बाद क्या करेंगे हम? इसमें सेकेंड फॉर्म बिगिन का लिख देंगे, बिगैन। इट बिगैन यानी लगी, क्या लगी? बारिश होने, यानी टू रेन। अपने आने वाले वीडियो में मैं बिगिन का भी जो है नियम पढ़ाऊंगा। तो इसका ये हो गया सेंटेंस, द प्लेयर्स वेयर अबाउट टू स्टार्ट मैच व्हेन इट बिगैन टू रेन। तो उम्मीद करता हूं कि ये अबाउट टू जो है आपको समझ में आया है।
वीडियो के अंत में एक होमवर्क रहेगा, अगर चाहे तो आप होमवर्क बना सकते हैं और मेरे हेल्पलाइन नंबर जो मेरा निजी नंबर है उस पर आप व्हाट्सएप के जरिए या किसी भी तरह से चेक करा सकते हैं। ठीक है, अगर इसके बारे में कुछ पूछना है, कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करिए। सोशल साइट्स पर मेरे वीडियोज़ को ज़रूर शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।